कंपेयरिंग ऑप्शन ही आज का जो टॉपिक है वो है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरलॉकिंग, सिग्नल इंटरलॉकिंग प्लान, रूट होल्डिंग प्रिंसिपल्स एंड टेबल ऑफ कंट्रोल। ये जो सारे चीज़ टॉपिक कवर हो जाएंगे अगर हम एसआईपी के बारे में डिस्कस कर लेंगे और टीओसी के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये सारे चीज़ कवर हो जाएंगे, है ना। आप ये देखिए, सबसे पहली बात कि इंटरलॉकिंग है क्या चीज़ और इंटरलॉकिंग किस लिए करते हैं। जिस तरह से आपने देखा होगा वर्ड्स और सेंटेंस का जो रिलेशन है, अगर कोई बहुत सारे वर्ड्स हैं, अगर उसको प्रॉपर वे में अगर फॉर्म नहीं किया जाए तो वो एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बनता। तो अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए मीनिंगफुल फॉर्म इज नोन एज ए सेंटेंस, वी कैन से। उसी तरीके से इंटरलॉकिंग आप देखें, नीचे एक मैंने एक स्क्रीन पे बनाया हुआ है आपका, ये जो है एक वीडियो है जो आपके सामने दिख रहा है। और इंटरलॉकिंग का मतलब, इंटरलॉकिंग मीन्स एन अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल पॉइंट्स एंड अदर अप्लायंसेस operated from a panel or a lever frame, so interconnected by mechanical or electrical or both, that their operation must take place in proper sequence to ensure the safety. Means actually interlocking जो है ये arrangement of किसका किसका है, पॉइंट्स का है, सिग्नल्स का है, पॉइंट्स का है एंड अदर अप्लायंसेज यहाँ पे दिया। अदर अप्लायंसेज में या हम कह सकते हैं अदर गियर्स बोले तो ज़्यादा बेटर है। एंड अदर गियर्स ऑपरेटेड फ्रॉम ए पैनल और ए लीवर फ्रेम। आज के डेट में जो ये पैनल वर्ड है वो एक जो मैंने अभी बताया, ये दिस इज अ वीडियो, करेक्ट। तो ये वीडियो से भी ऑपरेट होते हैं, पहले ऑपरेटिंग पैनल होते थे और एक लीवर फ्रेम भी होता है। तो ये जो है दिस इज द ऑपरेटर पोजिशन, यहाँ से गियर्स को ऑपरेट करते हैं। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दिस इज द ऑपरेशन प्लेस, यहाँ से गियर्स ऑपरेट होते हैं। जो ऑपरेटर होता है, जो एसएम ऑन ड्यूटी होता है या जो भी कोई भी हो, वो एवर वांट्स टू ऑपरेट अ पार्टिकुलर गियर, वो उसको ऑपरेट करने के लिए इसका वीडियो का यूज़ करता है। यानी कि अभी पहले क्या करते थे, लीवर फ्रेम का यूज़ करते थे, पैनल का यूज़ करते थे, आज के डेट में वीडियो का यूज़ करते हैं। मतलब वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो कहाँ से ऑपरेट होने चाहिए, लीवर फ्रेम से या पैनल से, और वो ऐसे इंटरकनेक्टेड होना चाहिए। और हाउ इट शुड बी इंटरकनेक्टेड, या तो ये जो जितने भी सिग्नल्स हैं यहाँ पे, मैं और आगे डिटेल में बताऊंगा, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, कुछ यहाँ पे सिग्नल्स हैं जो दिख नहीं रहा है बट आई विल शो यू, बस एक ओवरव्यू बता रहा हूँ। तो ये देखिए आप, इतना कम्प्लेक्स यार्ड है, जिन्होंने यार्ड नहीं सिग्नलिंग है उनको तो पता ही होगा, बट फ्रॉम टेलीकॉम पोर्शन मैं फिर डिटेल में यार्ड बताता हूँ आपको। बट ये सारे पॉइंट्स, सिग्नल्स एंड एलसी गेट्स, ये जितने भी चीज़ें हैं वो ऑपरेट तो पैनल से होना चाहिए और इंटरकनेक्टेड दो तरीके से हो सकते हैं, या तो इलेक्ट्रिकल से हो सकते हैं, मैकेनिकल से हो सकते हैं, या दोनों से हो सकते हैं, जिसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल भी बोलते हैं। और बोथ दैट ऑपरेशन मस्ट सीक्वेंस, अब कि मस्ट प्लेस इन प्रॉपर सीक्वेंस, तभी इंटरलॉकिंग कहलाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। इंटरलॉकिंग का मतलब ये एक दूसरे से इंटरलॉक होना। इसका मतलब अगर मुझे कोई सिग्नल को क्लियर करना है तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें फुलफिल करना है, दैट इज द प्रॉपर सीक्वेंस। इसी को बोलते हैं प्रॉपर सीक्वेंस। जैसे ये जो पीला करके दिया, अभी मैं बताता हूँ, आप ये देखिए, आपको मैं एक यार्ड दिखा रहा हूँ सो डैट इंटरलॉकिंग समझ में आएगा। आप लोगों को ये यार्ड दिख रहा है क्या? यस सर। यस सर। यस, मतलब क्योंकि जब तक आप गियर से फैमिलियर नहीं होंगे, मैं कितनी भी लाइनें पढ़ूंगा समझ में नहीं आएगा आपको, करेक्ट। मैं कितनी भी चीज़ बोल दूँ, इट शुड बी इन प्रॉपर सीक्वेंस, इट शुड बी शो इंटरलॉक, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, कुछ भी बोलूँ तो समझ में आना चाहिए कि पॉइंट, सिग्नल, ट्रैक्स, ये क्या बोल रहे हैं।
तो आप ये देखिए कि ये जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मेरे कर्सर के पास 69T, दिस इज ट्रैक। ये जो पीला वाला दिख रहा है, देखिए ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट को मैं, इसकी वो एनआईटी दे दो ना। हाँ जी, आवाज कहीं से आ रही? देखिए अगर मैं इस पॉइंट को, देखिए आप ध्यानपूर्वक ध्यान देंगे, पॉइंट को नॉर्मल और रिवर्स करना है। तो देखिए मैं कैसे ऑपरेट कर रहा हूँ, जैसे प्रेजेंटेशन के लिए बता रहा हूँ। देखिए ये पॉइंट क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। इट मीन्स कि इट इज बीइंग ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकली। अभी तो मैं वीडियो से ही ऑपरेट कर रहा हूँ। यही चीज जो पॉइंट अभी मैंने 172 को 171 172 को पॉपअप मेनू में जाके जो ऑपरेट कर रहा हूँ, यही काम पहले लीवर फ्रेम से करते थे और पॉइंट को ऐसे पुल करके उस पॉइंट को नॉर्मल या रिवर्स में सेट करते थे। तो दैट वाज द ऑपरेशन थ्रू द लीवर फ्रेम। उसके बाद आया पैनल। पैनल में एक बटन होता है, वो आपको पैनल, अगर आपका सही साइड पे देखा होगा, सीमेंस के पैनल होते हैं, एबीबी के पैनल होते हैं। वो पैनल में क्या होता है, एक पॉइंट बटन होता है। जिस तरह से यहाँ पे पॉपअप मेनू है, सिमिलरली वहाँ पे एक पॉइंट बटन होता है, एक ग्रुप बटन होता है, जिससे कि हम पॉइंट ऑपरेट करते हैं नॉर्मल या रिवर्स। दैट मीन्स मेरा कुल मिला के मतलब कि पॉइंट को इलेक्ट्रिकली या मैकेनिकली दोनों ही ऑपरेट किया जा सकते हैं। सेम दिस इज द ट्रैक। ट्रैक को हम ऑपरेट नहीं करते, ये एक्चुएट होता है। जब ट्रेन आती है तो ये एक्चुएट होता है। सपोज मैंने एक चीज एक्चुएट कर देता हूँ 69T, इसको एक्चुएट कर दिया और आप यहाँ पे देखिए ये 69T पे ऑक्यूपाइड हो गया। हेड का मुझे बता रहा है कि ट्रेन यहाँ पे, दिस इज द एक्चुएशन, यानी कि ये मुझे इनपुट आ रहा है और पॉइंट को जैसे मैंने ऑपरेट करना बताया वो ऑपरेट हो गया। ये हो गया पॉइंट, जिसमें दो कंडीशन होते हैं, नॉर्मल रिवर्स, करेक्ट। ट्रैक की दो ही कंडीशन होती है, या तो ऑक्यूपाइड है या राइट है। ये मैंने राइट कर दिया। अब आप यहाँ देखिए कि वो राइट हो गया। अभी मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई पॉइंट को मैं ये सिग्नल को क्लियर करना चाहता हूँ इस लाइन में, 8 नंबर लाइन में, तो मैं कैसे करूँगा? और अगर इसका आप ध्यान से अगर आप देखेंगे तो कैसे ये ऑपरेट हो रहा है वो आप देखिए। मैं क्या, क्लियर द सिग्नल S46 to 8-1। सिर्फ आप चीज़ों पॉपअप मेनू को ध्यान दें। 8-1 मीन्स लूप लाइन में डेड एंड की तरफ मैं सेट कर रहा हूँ। अभी आप देखिए कैसे सेट हो रहा है। पहले रूट सेट हुआ, बाद में सिग्नल आया, करेक्ट। रूट सेट होने से पहले भी रूट सेट क्या हुआ वो मैं आपको डिटेल में बात करूंगा कि पॉइंट सेट एंड लॉक हुआ। ये जो बिंदी दिख रही है आपको यहाँ पे 172 के बाद जो येलो डॉट है, यहाँ पे नहीं है। 169 70 पे देखिए नहीं है, बट यहाँ पे है। इसका मतलब क्या हुआ कि दिस पॉइंट इज सेट एंड लॉक बोथ। इसी तरीके से 185 186 क्या है, पॉइंट सेट भी है, लॉक भी है। लॉक मीन्स यहाँ पे एक बिंदी है, यानी कि ब्लू येलो डॉट है, दैट मीन्स दिस पॉइंट इज लॉक्ड। आगे के जो ओवरलैप है, ओवरलैप कैसे, जहां ये डेस्टिनेशन सिग्नल कहाँ है, S64 से S24 तक। इट मीन्स कि S64 से S24 तक है। इसका मतलब यहाँ पे वो भी है। इसके बारे में डिटेल में आगे बात करेंगे, बस मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि ये जो 64 है, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल टू यू और नॉट। हाँ, S64 ये है, ये पोर्शन है। S64 से आपका S24 तक मैंने सिग्नल क्लियर किया। इसी से आपको पता चलेगा। अब मुझे कोई बता सकता है कि अगर मैं 127 दूं तो ये लाइन नंबर 7 में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? वैसे ही अगर इनवेरिएबली आप कोई भी बता सकते हैं हाँ या ना, आएगा या नहीं आएगा। ये टेलीकॉम पर्सन से हो या फिर सिग्नलिंग से हो, कोई भी। अगर इस 127 को लाइन नंबर 7 में मैं दूं तो आएगा या नहीं आएगा? मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आएगा सर। हाँ नहीं आएगा। ओके, आराम से बताइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं आएगा। इन्होंने जिन्होंने भी बताया, मैंने आप ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, तो परफेक्ट बोला है कि नहीं आएगा। देखिए मैंने टेक ऑफ किया, नहीं आया, करेक्ट। तो इसका मतलब इस लाइन में तो संट नहीं आएगा। तो इसी को बोलते हैं लॉकिंग, यानी कि इसकी ये तो लॉकिंग है कि कौन कौन सा रूट लॉक होना चाहिए। दिस इज लॉकिंग। इंटरलॉकिंग वाले डेफिनेशन से नहीं है। इंटरलॉकिंग का डेफिनेशन क्या हुआ कि पॉइंट
सिग्नल्स और जो भी चीज़ें हैं और अदर apparatus है, यानी कि इसमें गेट भी हो सकते हैं, दैट शुड बी ऑपरेटेड इन प्रॉपर सीक्वेंस टू इंश्योर द इंटरलॉकिंग। इंश्योर द इंटरलॉकिंग मीन्स आपको पता है कि सिग्नल अगर क्लियर हो गया तो उसके बाद ट्रेन ही आना है, उसके बाद कोई किसी चीज़ का वेट नहीं करेगा। ड्राइवर इज वेटिंग फॉर जस्ट ऑफ एस्पेक्ट ऑफ द सिग्नल, उसको ऑफ एस्पेक्ट मिला तो वो ट्रेन अंदर आ जाएगी। इसका मतलब उससे पहले मुझे इंश्योर करना है कि क्या करना है। जैसे घर में मेहमान आते हैं तो मुझे सारी व्यवस्था पहले कर लेना होता ताकि इंश्योर करें कि उनके अरेंजमेंट में कोई दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि मेहमान आए तब जाके हम कोई और व्यवस्था कर रहे हैं। सिमिलरली सिग्नल आए उससे पहले मुझे पॉइंट सेट करना। अगर सिग्नल आ गया और उसके बाद में पॉइंट सेट करने गया, हो सकता है कभी कि पॉइंट सेट ना हो, देन व्हाट विल हैपन, जो ट्रेन को सिग्नल दे दिया है अथॉरिटी वो तो आ ही जाएगा। तो इसका मतलब एक सीक्वेंस है, प्रॉपर सीक्वेंस है कि क्या होना चाहिए, वो हम एक एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग में देखेंगे। लेकिन अभी आपको ये पता चल रहा है कि इसमें पॉइंट क्लियर है। अगर मैं कोई ट्रैक फेल हो जाए तो क्या होगा? मैंने ये ट्रैक फेल किया 690 नहीं, अब आपका मैं 8BT फेल करता हूँ, फेल किया और ये राइट कर दिया, फेल किया राइट किया तो सिग्नल आ गया विद इन 3 सेकंड। मैंने बहुत फास्ट किया। इट मीन्स जब मैंने फेल किया था तो फेल भी हुआ था। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी। अगर मैं कोई चीज़, यानी कि इट मीन्स इट इज़ इंटरलॉक्ड, अभी भी इंटरलॉक्ड है, भले सिग्नल आ गया है बट उसके बाद भी है कि अगर आपका कोई भी जो पहले का सिचुएशन है अगर वो डिस्टर्ब होता है तो सिग्नल विल गो टू डेंजर। अब आते हैं इंटरलॉकिंग जो मैं कंटिन्यू किया था उसके आगे आते हैं। यानी कि अब ये समझ में आ रहा होगा, अगर मैं फिर से पढ़ूं फास्ट, इंटरलॉकिंग मींस एन अरेंजमेंट ऑफ सिग्नल पॉइंट्स एंड अदर अप्लायंसेस ऑपरेटेड फ्रॉम अ पैनल और अ लीवर फ्रेम so interconnected by mechanical or electrical linking or both that their operation must take place in proper sequence to ensure the safety। यही इंटरलॉकिंग है। टाइप्स ऑफ इंटरलॉकिंग पे मैं ज़्यादा डीप में नहीं, बस सिर्फ आप टाइप समझ लो। पहले मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होता था। इट मीन्स कि जब कभी भी किसी चीज़ से मुझे इंटरलॉक करना है कि भाई ये ऑपरेशन के बाद वो ऑपरेशन हो और उससे पहले ना हो, तो वी वर मेकिंग यूज ऑफ द मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। जैसे घर में अंदर प्रवेश करने से पहले ताला चाबी खोलना ही पड़ता है, तो दैट इज द लॉक अरेंजमेंट, यू कैन से दैट इज द मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंटरलॉकिंग जिसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल दोनों का यूज करते थे। रिले इंटरलॉकिंग बहुत सारे जो अभी सीमेंस का रिले इंटरलॉकिंग लोग जाके देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो उसमें जो भी रिले इंटरलॉकिंग होती है दैट इज बेस्ड यूजिंग द रिलेज। रिले के कॉन्टेक्ट से हम कुछ इंटरलॉकिंग अचीव करते हैं, दैट इज द रिले इंटरलॉकिंग। अब है इंटरलॉकिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, दैट इज द सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग। उसको सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग जो है वो जो नाम है वो ये आएगा आपको बार बार, ये आएगा कि SSI बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग बोलते हैं, इसके लिए 2 नाम है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग यू कैन से इट इज इस टेक्नोलॉजी को बोलेंगे कि जिससे कि इंटरलॉकिंग इज बीइंग अचीव्ड थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइसेस होते हैं, कार्ड्स होते हैं, उसके थ्रू इंटरलॉकिंग अचीव करते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग है। और सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग जो है दैट इज द प्रोडक्ट नेम बीइंग यूज्ड बाय अल्स्टॉम, अंसाल्डो, ये जो थे ये लोग सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग इसी को बोलते थे। इसलिए लोग पहले बोलते थे SSI। तो SSI पहले इसका नाम नहीं है। जैसे यू कैन से, अगर मैं और लेमन टर्म में बोलूँ तो आपने देखा होगा डालडा। डालडा कोई चीज़ नहीं था, वो एक प्रोडक्ट नेम था। जैसे कि वनस्पति घी, एक्चुअली वनस्पति घी, डालडा एक वनस्पति घी है, लेकिन हर वनस्पति घी डालडा है ऐसा नहीं है। डालडा वाज ए कंपनी प्रोडक्ट नेम। उसी तरीके से सॉलिड स्टेट इंटरलॉकिंग वो कुछ OEMs हैं जो यूज करते थे, बट इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग वो एक चीज़ है जो SSI को ही बोलते हैं। अभी जो आपको दिख रहा है, जो मैं अभी 2-3 बार वर्ड यूज किया हूँ, पैनल और लीवर फ्रेम, गियर्स गोइंग टू बी ऑपरेटेड फ्रॉम ए पैनल और लीवर फ्रेम। तो ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है दिस इज वीडियो, इसको बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये क्या है? ये जो आपको वडनगर स्टेशन का जो दिख रहा है, अरे यार
ब्लैक पेन ये चलेगा कैसे? दिस इज वीडियो, इसको बोलते हैं VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अभी आप देखेंगे इसमें क्या क्या है, पॉइंट्स है, दिस इज नोन एज द पॉइंट्स। ये LC गेट है, करेक्ट, LC नंबर 36 है। और ये सिग्नल्स है, ये क्या है, S5 रिसेप्शन सिग्नल है, यहाँ से गाड़ी अंदर आती है। तो ये क्या है, परमिसिव सिग्नल है, डिस्टेंट है, TD। यहाँ पे क्या है, सन सिग्नल है। यहाँ पे क्या है, एडवांस स्टार्टर है, इसको एडवांस स्टार्टर बोलेंगे। फिर और डिटेल में हम जाएंगे, बट आपको सिर्फ पहले सिग्नल्स, पॉइंट्स, ट्रैक्स पता होना चाहिए, टेक्निकल टर्म। जो सिग्नलिंग से आई थिंक दे में बी अवेयर। और एक चीज़ आप लोगों ने शायद सुना नहीं होगा, अगर सुना है तो पता होगा, ये जो है आपको लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है, दिस इज ब्लॉक बिल्ट इनटू EI। ये पहला स्टेशन था वडनगर वेस्टर्न रेलवे में जिसमें ब्लॉक बिल्ट इनटू EI, यानी कि जो ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट हम UFSPI यूज करते हैं बाहर ब्लॉक पैनल से, उसको इसी स्टेशन पे इम्प्लीमेंट किया गया था, ऑपरेशन थ्रू द वीडियो। इसलिए आप देखोगे ये ब्लॉक जैसा लग रहा है, इट इज जस्ट अपियरिंग लाइक ए ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट है कि ट्रैक्स हो गए, पॉइंट्स हो गए, सिग्नल्स हो गए। एक सन सिग्नल होता है, देखो आप छोड़ो, ये देखो, ये सन सिग्नल है, सन 44, ये छोटा सा इधर भी सन 44 है। और यहाँ पे एक और सिग्नल है, दिस इज द कॉलिंग ऑन 46, क्या है, CO46, यानी कि कॉलिंग ऑन 46 क्या है, दे आर द ऑक्सिलरी सिग्नल, नॉट मेन सिग्नल। यानी कि जो जो टर्म्स मैं बोल रहा हूँ आप ध्यान देंगे, सन सिग्नल बोला मैंने, एडवांस स्टार्टर बोला, स्टार्टर बोला, लूप लाइन स्टार्टर, और स्टार्टर सिग्नल। ये देखिए, ये क्या है, ये बर्थिंग पोर्शन है जहाँ पे गाड़ी आगे खड़ी होती है, इस पोर्शन पे S16 है, यहाँ पे स्टार्टर एक S35 है। जब यहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है या इसको डिस्पैच करने के लिए स्टार्टर चाहिए होता है, तो दैट्स वाई आप देखिए, एक ये स्टार्टर है, एक ये स्टार्टर है, एक ये स्टार्टर है। तो कहने का मतलब इस स्टार्टर से गाड़ी इधर डिस्पैच हो सकता है, ये वाले स्टार्टर से इधर डिस्पैच हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ऐसे, और इधर से डिस्पैच होगा इधर। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, दीज आर द स्टार्टर्स यहाँ पे जो है। और रिसेप्शन सिग्नल कौन से हो जाएंगे, आप उधर से आइए, देखिए, सबसे पहले आपको डिस्टेंट मिला पहला सिग्नल, उसके बाद एक रिसेप्शन सिग्नल मिला। तो जो ये रिसेप्शन सिग्नल है, इससे गाड़ी रिसीव होता है। तो फिर आपको SCM में भी आप पढ़ेंगे, व्हाट आर द कंडीशंस टू टेक ऑफ और रिसेप्शन सिग्नल। तो ये जो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ वो सब इंटरलॉकिंग का ही पार्ट है। बट इंटरलॉकिंग समझने के लिए गियर्स क्या क्या है, उसके नाम क्या क्या है, वो पता होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग, जो मैं मेरी बात कर रहा था कि इंटरलॉकिंग के बारे में तो समझ गए कि इट इज नथिंग बट ऑपरेशन ऑफ गियर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस, दैट इज द इंटरलॉकिंग, टू अचीव द इंटरलॉकिंग। तो ऑपरेशन ऑफ गियर्स इन अ प्रॉपर सीक्वेंस टू टेक ऑफ ए सिग्नल, अल्टीमेट एम क्या होता है, सिग्नल्स को टेक ऑफ करना। और या फिर कभी कभी अगर मैं ब्रॉड सेंस में जाऊं तो कभी कभी कुछ इंटरलॉकिंग से कुछ करना होता है, द फाइनल आउटपुट कैसे, इफ यू हैव टू ट्रांसमिट ए स्लॉट, तो दैट इज ऑल्सो ए इंटरलॉकिंग। तो ये सिग्नल्स इंटरलॉकिंग, या फिर कोई भी चीज़ हो, वाइटल आउटपुट हमें अगर डिलीवर करना है या वाइटल ऑपरेशन करना है, तो उससे पहले क्या क्या चीज़ इंश्योर करना पड़ता है, तो वही चीज़ इंटरलॉकिंग है। सो आप ये देखेंगे एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग, ये आपको कहाँ मिलेगा, IRSCM का वर्जन 3 का पैरा 7.6.1 जाकर देखेंगे, तो उसमें एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग के बारे में दिया हुआ है कि आप इंटरलॉकिंग करने जाते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सपोज इफ यू वांट टू बोर्ड ए ट्रेन, अगर आपको या तो फ्लाइट अगर आपको बोर्ड करना है तो क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है। जैसे बीच में आया था कोविड के समय में कि आपको क्या चाहिए, RT-PCR का निगेटिव सर्टिफिकेट चाहिए, आपके पास टिकट होना चाहिए, आई कार्ड होना चाहिए, और फिर आपको टाइम से पहले पहुंचना चाहिए, तो वो वहाँ की ज़रूरत है। और जब आपको ट्रेन पकड़ना है तो आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए, आपको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, समय से पहले पहुंचना है, दैट इज़ द वे ऑफ मीन्स कि उसको इंश्योर करने के लिए। इस तरीके से इंटरलॉकिंग को इंश्योर करने के लिए आप देखेंगे एसेंशियल्स ऑफ इंटरलॉकिंग, क्या क्या चीज़ जरूरी है जो इंटरलॉकिंग के लिए ध्यान रखना है।
Equipments provided for the operation, देखिए, equipments provided for the operation and control of signals shall be so interlocked and arranged to comply the following essentials. पहली बात तो ये, अगर मैं इसको आपको मैं पढ़ूंगा बाद में, पहले ध्यान रखिए। देखिए, 3 है, कितने? 3। पहली बात तो कि signals, it shall not be possible to take off main stop signal or subsidiary signal unless all points in the route, including overlap and isolation, are correctly set and locked, and all interlock lever crossing gates are closed and locked against the road, public road, and relevant tracks are unoccupied by vehicles and clear for the line on which the train will travel. यानी कि सिग्नल टेक ऑफ करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है? सिग्नल टेक ऑफ करने से पहले, चाहे कोई भी सिग्नल हो, मेन सिग्नल हो या फिर सब्सिडरी सिग्नल हो, हमें सारे पॉइंट पहले सेट होने चाहिए। कहाँ के? रूट के और ओवरलैप के एंड आइसोलेशन के भी। अगर कोई एलसी गेट्स हैं इन द रूट और इन द ओवरलैप, दैट शुड आल्सो बी लॉक्ड एंड क्लोज्ड एंड लॉक्ड अगेंस्ट द रोड ट्रैफिक। और लास्ट में सारे ट्रैक्स जो हैं क्लियर होने चाहिए। अगर मैं इसी लाइन को यहाँ पे बताऊं, अब देखिए इसी चीज को इसमें बताया, ये देखिए, अभी मैंने इसको रूट को कैंसिल किया, इसको बोलते हैं रूट को रिलीज करना। अगर मैं अभी सन 52 दूं, तो सन 52 देने से पहले कहाँ दे रहा हूँ? लाइन नंबर 7 में। लाइन नंबर 7 में अगर सन दिया, तो मैं आगे स्लाइड में डिस्कस करूंगा कि ओवरलैप, इसमें वर्ड लिखा हुआ था कि नॉट इन द रूट बट ऑल्सो इन द ओवरलैप्स। ओवरलैप्स जिस सिग्नल के लिए एप्लीकेबल होता है वहीं पे होगा, अदरवाइज नहीं जरूरत है। तो ऑक्सिलरी सिग्नल जो होते हैं, यानी सॉरी ऑक्सिलरी नहीं, सब्सिडरी सिग्नल्स जो होते हैं, लाइक संट है, कॉलिंग ऑन है, उसमें ओवरलैप नहीं होते। तो अगर मैं सन 52 देखिए, ये लाइन नंबर 7 में क्लियर करूंगा, तो मुझे ये 2 पॉइंट 171, 172 एंड 169, 70 ये सेट एंड लॉक चाहिए। ट्रैक्स भी क्लियर चाहिए। इसके अलावा शायद कोई चीज जरूरत नहीं है। ये देखिए, देखिए ये पॉइंट को खुद ही नॉर्मल किया, सेट किया, फिर लॉक किया, देन ओनली द सिग्नल हैज कम। सन 7 अभी दिख रहा है क्या आप लोगों को? मेरा और जूम कर देता हूं। देखिए ये सिग्नल को मैंने क्लियर किया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ये सिग्नल क्लियर करूँ, देखिए यहाँ पे डॉट नहीं है, तो यानी कि पॉइंट अभी नॉर्मल में। मैं पहले इसको रिवर्स ही कर देता हूँ। अब देखिए पॉइंट को मैंने रिवर्स कर दिया, दिख रहा है आपको? अभी मैं इसको सन 54 को मैं लाइन में दे देता हूँ, 9 में। देखिए पॉइंट को पहले इसे नॉर्मल किया, फिर सेट लॉक किया, फिर जाके सिग्नल आया। ठीक है, तो इट मीन्स कि सिग्नल, बिफोर टेकिंग ऑफ ए सिग्नल, it must be ensured that all the points in the route and in the overlap are set and locked. ट्रैक्स क्लियर होने चाहिए। अगर कोई एलसी गेट है तो वो भी क्लोज होना चाहिए, मतलब सिग्नल क्लियर करने से पहले वो होना चाहिए। किसी को इसमें डाउट है अभी यहाँ पे? नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। ओके, मैं फिर से एक बार, जिन्होंने गौर नहीं किया वो ध्यान से देखें, जिनके लिए पहली बार है। ये जो यार्ड में दिखा रहा हूँ, इससे जो लोग सिग्नलिंग से नहीं अभी तक अवेयर हैं, वो इसको देख के ना घबराएं कि बहुत कॉम्प्लेक्स है। आपको ये सारे चीज को मत ध्यान दो आप, मैं इतना कॉम्प्लेक्स यार्ड है, देखो आप।
ये देखो ये इतना कॉम्प्लेक्स यार्ड है, लेकिन मैं आपको सिर्फ वही चीज बता रहा हूँ जिसकी आपकी जरूरत है। डोंट थिंक ये इतना सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स है, सिग्नलिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है, मैं छोटा छोटा करके बता रहा हूँ और उसी तरीके से समझना है। आप देखिए मैं पूरे यार्ड को छोटा सा कर दिया आपको आपके लिए। तो अभी आप ये देखिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ, आई एम कैंसिलिंग इट। अच्छा ये क्या किया मैंने, अभी देखिए ये पहले सिग्नल ऊपर था, अभी सिग्नल नीचे हो गया, यानी कि इसको बोलते हैं ऑन एस्पेक्ट। देखिए ये ऑफ है, सन 52 ऑफ है। मैं फिर से ये करता हूँ जूम, हाँ देखिए ये सन 52 का ऑफ कंडीशन है, यानी कि सिग्नल आया हुआ है, कोई भी ट्रेन आ सकती है। अब आपको ये करना है कि ये देखिए ये जो आपका सन 54 है ये ऑन एस्पेक्ट है। एस्पेक्ट के बारे में भी बात करेंगे हम, ऑन एस्पेक्ट क्या है, ऑफ एस्पेक्ट क्या है। अभी फिर से मैं क्लियर करके बताता हूँ कि देखिए सिग्नल क्या है, सिर्फ सिग्नल पे ध्यान रखना कैसे हो रहा है, और इस बिंदी पे ध्यान देना। ये जो बिंदी है यहाँ पे 160 के पास, और पॉइंट पे भी ध्यान देना। पॉइंट देखो अभी क्या है, रिवर्स है, ये रिवर्स है। इसको 9 नंबर लाइन में आने के लिए सन 54 को ये पॉइंट नॉर्मल चाहिए, यानी कि देखो ये जो रिवर्स का दिख रहा है ना कि ये गाड़ी अभी इधर से जाएगी तो इधर 10 नंबर की तरफ चली जाएगी, लेकिन इसको आना है इधर 9 नंबर की तरफ। तो आप ये ध्यान दीजिए, लाइन नंबर 9। इसका मतलब देखिए पॉइंट को सेट किया नॉर्मल में, लॉक किया, फिर सिग्नल आया। तो दिस इज द सीक्वेंस। तो अब यानी कि इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू टेक ऑफ ए मेन स्टॉप सिग्नल और सब्सिडी सिग्नल अनलेस क्या, all the points in the route including the overlap and isolation are correctly set and logged। एक और सी बात करेंगे, ये आप ध्यान रखना कि आइसोलेशन भी टॉपिक कवर करना है, आइसोलेशन क्या है, ठीक है, और ओवरलैप क्या है। रूट तो मैंने बता ही दिया अभी, अब ओवरलैप अभी नहीं बताया। ओवरलैप हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे किसमें ओवरलैप है नहीं है, बट ये पता होना चाहिए कि सिर्फ रूट में नहीं, यानी कि 3 चीज होता है, रूट भी होता है, ओवरलैप होता है, और एक आइसोलेशन भी चीज होती है। यानी कि किसी भी सिग्नल का सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, जहां से स्टार्ट होना है और डेस्टिनेशन तक जाने के लिए, अगर ये मेन सिग्नल है तो उसमें रूट प्लस ओवरलैप 2 चीज होती है, और अगर सब्सिडरी सिग्नल है तो सिर्फ रूट होता है, ओवरलैप्स नहीं होता। सेकंड है, आप अभी मैंने सिग्नल टेक ऑफ कर लिया, आफ्टर सच सिग्नल हैज बीन टेकन ऑफ it shall neither be not possible to move any points nor unlock the route including overlap and isolation। जो भी मैंने सेट किया था वो उसको मैं अल्टर नहीं कर सकता, या तो एलसी गेट्स को या पॉइंट को या आइसोलेशन के पॉइंट को, तब तक नहीं कर सकता जब तक कि सिग्नल को मैंने ऑन नहीं कर दिया। लेकिन जब तक सिग्नल को ऑन नहीं कर दिया, ये आधा सच है। आधा सच क्या है, मतलब इसको मैं इस तरह से कहूँ कि सिग्नल को ऑन नहीं, जब तक मैं रूट रिलीज नहीं कर दूं तब तक नहीं कर सकता। लेकिन ये एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बोला है कि विदाउट पुटिंग बैक द सिग्नल टू ऑन पोजिशंस, जो भी चीज हमने पहले सेट किया था उसको मैं अल्टर नहीं कर सकता। अब मैं वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ इसको समझाने के लिए, पॉइंट नंबर सेकेंड को आप ध्यान से पढ़िए क्या लिखा हुआ है। आफ्टर सच सिग्नल हैज बीन टेकन ऑफ, इट शैल नाइदर बी पॉसिबल टू मूव एनी पॉइंट्स nor unlock the route including overlap and isolation, nor to open any interlock LC gates until the concerned signal is put back to on। यानी कि अगर मैंने सिग्नल को कर दिया ऑफ, तो ऑफ करने के बाद मैं सिग्नल्स को जो भी पॉइंट उसको मैं अल्टर नहीं कर सकता। जैसे अभी ये बताइए सन 54 दिया हुआ है, यस सन 54 दिया हुआ है, इसमें क्या है, ये पॉइंट लॉक है। ये छोटा सा दिख रहा है, मैं थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, मैं एक काम करता हूँ थोड़ा सा बड़ा सा लेता हूँ तो समझ में आएगा।
अच्छा ये बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा है ये अभी विजिबल है ना? यस सर। हाँ, तो ये देखिए इसमें लिखा हुआ मेन लाइन स्टार्टर, जो भी अभी ज़्यादा डिटेल में बता दिए, ये कोई स्टार्टर है, सिग्नल है, मेन सिग्नल है। जैसे मैंने बताया था कि मेन सिग्नल, मैं स्लाइड में आगे जाऊंगा, ये मेन सिग्नल जो S64 है ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, लाइन नंबर 8 में जाएगा। तो S64 से लेके, ये देखिए यहाँ से लेके और ये जाएगा यहाँ पे S24 तक। S24 के आगे जो चीज़ है उसका लिखा हुआ नाम क्लियर डेड एंड, यानी कि डेड एंड है, और इसके आगे ओवरलैप सेट होता है, यानी कि जहाँ तक डेस्टिनेशन है उसके आगे ओवरलैप जो होता है वो किसका ओवरलैप होता है? S24 का नहीं है। मैंने सिग्नल टेक ऑफ किया S64, देखिए ये वाला कर्सर की पोजीशन दिख रहा है ना? हाँ मुकेश जवाब दो, कर्सर का पोजीशन दिख रहा है ना? सर दिख रहा है कर्सर। हाँ ठीक है। तो S64 को अगर S24 तक मुझे टेक ऑफ करना है तो ये कहलाता है रूट। देखिए आप यहाँ से लेके ये सारे रूट आए, करेक्ट। अभी मैं आपको सिमुलेट करके दिखाऊंगा तो मैं बताऊंगा रूट पे गाड़ी कैसे चल रही है, ताकि आपको पता चले कि रूट में ही है। इट इज रनिंग ऑन द रूट ओनली, इट इज नॉट ऑन द ओवी। ओवरलैप जो होता है जहां तक डेस्टिनेशन है उसके आगे, यानी कि S24 जो सिग्नल है उसके आगे जो एडिक्वेट डिस्टेंस होता है उसको ओवरलैप बोलते हैं। और एडिक्वेट डिस्टेंस कहाँ पढ़ेंगे आप? दैट विल यू विल फॉलो थ्रू द जीएनएसआर में देखेंगे 3.40 पैरा 3.40 में ये दिया हुआ है कि कंडीशन टू टेक ऑफ द होम सिग्नल और एडिक्वेट डिस्टेंस क्या है। मल्टी एस्पेक्ट टेरिटरी में जो आपका MSCLS में जो है वो आपका 120 मीटर का आपको सिग्नल का ओवरलैप इंश्योर करना है। ब्लॉक ओवरलैप 180 मीटर का है, वो डिटेल में देखेंगे बाद में। अभी तो आपको सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ इंटरलॉकिंग और इस पे ध्यान दीजिए, वो फिर जीएनएसआर आप पढ़ना। पैरा 3.40 जिन्होंने नोट करना है नोट कर लीजिए। तो एक मिनट सर, एक भी फोन नहीं है। मेरे साथ भी हुआ, मैं भी सवेरे तेरे को 2 बार कॉल किया। हाँ सॉरी फॉर वो जो आ गए थे। कहाँ था मैं? यस, हाँ मैं ये बात कर रहा था कि ओवरलैप X64 का। अभी मैं इसको टेक ऑफ करता फिर से वही सिग्नल देखिए, क्लियर द सिग्नल। अब मैं किस में करना है? मैं इसमें लाइन नंबर 7 में लूँ या उसी में लगाऊँ? आपको मैं देखिए ये पॉइंट को मैं अभी नॉर्मल में रखा हूँ, मुझे इसमें टेक ऑफ करने के लिए रिवर्स में चाहिए। अभी आप देखिए ये X64 कैसा है? रेड है, यानी कि मेन सिग्नल रेड है। आगे वाला सिग्नल S24 कैसा है? रेड है। और इसके आगे देखिए सारा चीज ये जो देखिए यहाँ से स्टार्ट फुट ऑफ द सिग्नल से क्या है? 180, 60, 60, 90, 172T, 171T, ये क्या है? ये ऑल दीज आर ट्रैक्स। ये जो छोटे छोटे ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको ग्रे पोर्शन वाला, वो ट्रैक्स है। यहाँ से मैं गया मेन सिग्नल में गया और 8-1 में बार बार मैं वही सिग्नल इसलिए दे रहा हूँ। अभी देखिए मैंने सिग्नल टेक ऑफ किया, ये क्या बताता है? येलो इंडिकेशन, इट इज अ रूट सेट इंडिकेशन। और यहाँ पे येलो आ गया, कैसे आया? पहले तो ये पॉइंट नॉर्मल में था, अभी ये रिवर्स हो गया। यानी कि देखिए ये सिग्नल के आगे से स्टार्ट हो रहा है, इट इज गोइंग अप टू द फुट ऑफ द सिग्नल S24 एंड अहेड ऑफ S24 still some portion is yellow, that is the overlap portion, ये जो S24 के आगे। अभी मैं बता रहा हूँ कि ट्रेन अभी आई एम जस्ट लेटिंग यू नो दैट हाउ द ट्रेन्स आर रनिंग। X64 के पीछे का जो ट्रैक है वो है आपका 71T। देखिए यहाँ पे गाड़ी आ गई, अभी तक सिग्नल डेंजर नहीं हुआ है। मैं इसको अब आगे करते जाता हूँ, ट्रेन को चलाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रेन कैसे जा रही है। ये देखिए अभी ये इट इज जस्ट आई एम सिमुलेटिंग द ट्रेन इज कमिंग। जैसे देखिए ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक आ रहा है और आपका 8BT पे आ गया है और मैं इसको इस ट्रैक पे भी ले आया। अब मैं इधर से ट्रेन को क्लियर करता हूँ तो मैं बर्थिंग पे आ गया। देखिए आगे का जो ओवरलैप है ये अभी येलो ही है और अब पीछे का देखिए, पीछे का सारा लाल हो गया, इट मीन्स कि द ट्रेन इज कमिंग।
करेक्ट। अभी मैं इसको ट्रेन को क्लियर करता हूँ भाई, ट्रेन आ रही है। अभी देखिए ट्रेन लास्ट तक आया और यहाँ पे कुछ 30 सेकंड का टाइमर चल रहा है, ये आप लोग बाद में पढ़ना। बट ये है कि रूट रिलीज होने में अभी लास्ट में समय ले रहा है, बट ये रूट रिलीज हो गया, यानी कि येलो इंडिकेशंस खत्म हो गया, तो मींस रूट इज रिलीज्ड और आगे का ओवरलैप भी गायब हो गया। करेक्ट, यानी कि ट्रेन बर्थिंग पे आ गया तो आगे का ओवरलैप भी रिलीज हो जाएगा। अभी जो एक चीज नहीं बताया वो चीज था जो सेकेंड पॉइंट था, आफ्टर सच सिग्नल हैज बीन इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू मूव एनी पॉइंट्स। कुछ भी नहीं कर सकते, या तो पॉइंट को मूव नहीं कर सकते, या तो ओवरलैप में हो या आइसोलेशन में हो, या कोई गैलेक्सी गेट को ओपन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, मैं इस सिग्नल को फिर से टेक ऑफ करता हूँ लाइन नंबर 8 में। अभी मैं सेट कर दिया। अभी देखिए इस पॉइंट को मैं कमांड दे रहा हूँ, सिग्नल टेक ऑफ है। सिग्नल टेक ऑफ होने के बाद कोई भी पॉइंट अल्टर नहीं होना चाहिए। मैं कमांड दे रहा हूँ, ये पॉइंट अल्टर नहीं हो रहा है, जबकि ये लॉक नहीं है। अब इस पॉइंट को देखिए, मैंने कमांड दिया तो ये ऑपरेट हो जाएगा। सॉरी, ये देखिए ये पॉइंट ऑपरेट हो गया, रिवर्स हो गया। इस पॉइंट को मैं नॉर्मल करूंगा तो ये नॉर्मल भी हो गया, नॉर्मल भी हो गया। करेक्ट, तो जिट मीन्स कि जो पॉइंट लॉक नहीं है वो पॉइंट्स ये हो गए। सिमिलरली ये पॉइंट देखिए सिग्नल टेक ऑफ है, इस पॉइंट को ऑपरेट करूंगा, नहीं ऑपरेट होगा। मैं सिग्नल को कैंसिल कर देता हूं जो कंडीशन दिया है, अनलेस अंटिल द सिग्नल हैज बीन पुट बैक टू ऑन। अभी मैं इसको पुट बैक टू ऑन कर दिया, देन ऑल्सो आई कैंट ऑपरेट। जो इसलिए मैंने आपको बताया था कि वो पुट बैक टू ऑन जो है वो मिनिमम कंडीशन है, उसके बाद भी मुझे काम करना होता है, रूट को रिलीज करना होता है, उसके बाद ही ये होता है। यानी कि देखो मैंने अभी रूट रिलीज कर दिया, यानी कि डॉट निकल जाएगा, निकल गया। अब मैं इस पॉइंट को नॉर्मल या रिवर्स करूंगा तो ही ये अल्टर हो पाए। अभी रिवर्स हुआ, ये S54। इसका मतलब जब तक सिग्नल ऑफ था पॉइंट अल्टर नहीं हो सकते। देखिए ओवरलैप के पॉइंट है, ये भी मैं अल्टर करके दिखाता हूँ, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं ये भी पॉइंट अल्टर करके दिखा रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अभी मैं इसको डेंजर कर देता हूँ, यानी कि कैंसिल कर दिया, डेंजर कर दिया, पुट बैक टू ऑन कर दिया। इसी को बोलते हैं पुट बैक टू ऑन करना। दिस इज द ऑन एस्पेक्ट, RG। अब मैं इसको रूट रिलीज कर रहा हूँ, रूट रिलीज कर दिया। अब मैं पॉइंट को ऑपरेट करूंगा, ये देखिए ये ऑपरेट हो गया, ये पॉइंट को ऑपरेट किया, ये ऑपरेट हो गया। करेक्ट, यानी कि ये सेकेंड टॉपिक भी समझ में आ गया होगा। थर्ड क्या है, इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू, सॉरी, थर्ड टॉपिक क्या है, इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू टेक ऑफ एनी टू सिग्नल साइमल्टेनियसली विच कैन लीड टू कंफ्लिक्टिंग मूवमेंट्स। पहला चीज तो ये है, अब फिर से बताता हूं। पहला क्या है, सिग्नल तब तक ऑफ नहीं होना चाहिए जब तक कि सारे पॉइंट या तो रूट में या ओवरलैप में या आइसोलेशन में सारे सेट एंड लॉक है और सारे LC गेट्स जो है क्लोज्ड है, तब तक सिग्नल ऑफ नहीं होना चाहिए। बस इतना ही है। और जहां पे गाड़ी लेनी है वो लाइन में क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आफ्टर सच सिग्नल हैज बीन टेकन ऑफ, अब तो मैंने सिग्नल टेक ऑफ कर लिया, उसके बाद कोई भी पॉइंट्स को मैं अल्टर नहीं कर सकता, या कोई LC गेट क्लोज किया था वो तब तक मैं LC गेट को ओपन करने का कमांड नहीं दे सकता जब तक कि सिग्नल को मैंने पुट बैक टू ऑन नहीं कर लिया। मतलब सिग्नल को डेंजर करना पहला शर्त है, कुछ भी चीज जिससे सिग्नल आया था उसके पोजीशंस को अल्टर करने के लिए। थर्ड है, इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू टेक ऑफ एनी टू सिग्नल साइमल्टेनियसली। अब ये क्या चीज है भाई, अभी मैं आपको वापस वहीं ले जाता हूँ। अब ध्यान दीजिएगा क्या लिखा हुआ है, इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू टेक ऑफ एनी टू सिग्नल्स साइमल्टेनियसली विच कैन लीड टू कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट। ऐसे दो सिग्नल्स जो कन्फ्लिक्टिंग है, कन्फ्लिक्टिंग का मतलब क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट, वापस आते हैं इसी पे। जैसे मैंने बताया, मैं अगर S को लाइन नंबर 7 में लेता हूं, देखिए 7 में टेक ऑफ किया मैंने, तो इसके लिए कन्फ्लिक्टिंग क्या है भाई, गाड़ी तो इधर से आ रही है, S64 से आ रही है S22 तक। करेक्ट, S64 से S22 तक ट्रेन आ रही है, तो क्या
सन 69 आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए, ये तो बिल्कुल अपोजिट का है। अब ये कहाँ पे दे रहा हूँ, अब ये बता देता हूँ। डेस्टिनेशन कहाँ है, 71, तो मैं सन 69 को उसका रूट बटन क्या है, क्लियर सिग्नल टू 69, आई डोंट नो व्हाट इज, ये तो क्लियर नहीं हो रहा, ठीक है। ये 69, सन 69 टू कहाँ होगा, यहाँ तक, 71 तक ही मूवमेंट है ना, इसका अगला सन यहाँ तक है, तो मैंने इसको क्लियर किया 69 तक, ये तो क्लियर नहीं हो रहा। उसी तरीके से अगर ये मेन सिग्नल आ रहा है, क्या क्या कन्फ्लिक्टिंग है, ये सन 71 भी नहीं आना चाहिए, सन 71 नहीं आ रहा, आता तो टेक ऑफ हो जाता। देखिए जब ट्रेन लेफ्ट टू राइट आ रहा है, यहाँ से S22 तक आ रहा है, तो आते जाइए, मेन सिग्नल है तो मेन सिग्नल है तो सन सिग्नल भी कन्फ्लिक्टिंग होते हैं, ये नहीं आ सकते, यानी कि मेन सिग्नल के नीचे वाला सन नहीं आ सकता, सन 52 भी नहीं आ सकता, और ये जो S22 के नीचे सन है वो भी नहीं आ सकता, ठीक है। ये तो हो गया सेम डायरेक्शन के, उधर से आने वाला कोई भी मूवमेंट सामने से इसी लाइन की तरफ नहीं आना चाहिए जिस लाइन पे हमने सिग्नल दिया है। जिस तरह से 71 नहीं आएगा, 69 नहीं आएगा, 27 नहीं आएगा, लेकिन S22 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि ये कन्फ्लिक्टिंग नहीं है। मैं इसको 20 देखिए 22 को मैं आगे दे रहा हूँ, ये सिग्नल आ जाएगा, ये भी सिग्नल आ गया। इट मीन्स चूंकि सेम डायरेक्शन का ट्रेन को मुझे आगे भेजना है तो वो कन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकता है, लेकिन ये सन 27 कन्फ्लिक्टिंग है, इसलिए ये नहीं आएगा, लाइन नंबर 7 में दिया नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं कि कौन सा सिग्नल आएगा कौन सा सिग्नल नहीं आएगा, दिस इज नोन एज द कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स शुड नॉट कम। सर ये सन 22 भी कॉन्ट्रैक्टिंग है। हाँ जी, क्या बोल रहे हैं, हाँ यस यू आर करेक्ट, 22 सन 22 कन्फ्लिक्टिंग है। देखिए मैं देता हूं, क्योंकि देखिए ये कन्फ्लिक्टिंग कैसे हुआ, मेन सिग्नल और सब्सिडरी सिग्नल आपस में एक साथ नहीं आते, फ्रॉम दिस परस्पेक्टिव इट इज अ कन्फ्लिक्टिंग। क्योंकि ये मेन, अब मान लीजिए कि कोई मेन सिग्नल का ड्राइवर आ रहा है, उसको आपने संट दे दोगे, अगेन ही विल गेट कंफ्यूज ना, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शन क्लियर नहीं है कि मुझे संटी करना है या डिपार्चर सिग्नल है, क्या है, समझ रहे हैं। तो मेन सिग्नल इज यूज फॉर द मेन मूवमेंट जो करना होता है उसके लिए, जबकि संट सिग्नल संटिंग के लिए यूज होता है। तो इंस्ट्रक्शन शुड बी क्लियर कि आपको संटिंग करना है, क्या करना है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अब S22 दे दिया, लेकिन अब S22 दिया है तो सन 22 कैसे दे सकता हूँ, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं क्या करना, मैं इसको फॉलो करूँ इसको फॉलो करूँ। तो द सिग्नल्स ऑन द सेम पोस्ट एक्सेप्ट ऑटो सिग्नल, तो कोई दो सिग्नल आते नहीं है नॉर्मली। अब देखिए जिन्होंने भी पूछा है सही चीज पूछा है, क्वेश्चन आप पूछोगे तो और क्लैरिटी मिलेगा कि भाई क्या कन्फ्लिक्टिंग की बात कर रहे हैं। वो दो सिग्नल जो आपके हिसाब से लगता है कि नहीं आना चाहिए, दिस आर नॉट द कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल। तो अभी देखिए सन 64 भी नहीं आना चाहिए, तो लाइन नंबर 7 नहीं 69 क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये सन 64 अगला डेस्टिनेशन सन 52 है, उससे पहले जो रूट बटन है वो 69 है, यानी कि जो ट्रैक का नाम होता है उसके हिसाब से डेस्टिनेशन फिक्स करता है रूट बटन। तो सन 64 भी नहीं आया 69 तक, सन 52 भी नहीं आया। देखिए सन 64 के पाथ में सन S64 के पाथ में जो सामने तक जा रहा है वो सारे सन सिग्नल जो सेम लाइन में है इन द सेम डायरेक्शन, वो सारे लॉक होने चाहिए, क्योंकि मेन सिग्नल का मूवमेंट है तो बीच में सन क्यों आएगा, पहला चीज। और अपोजिट भी सारे, देखिए सबसे पहला अपोजिट कौन सा है, ये लॉक होना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए सन 69, फिर सन 27 भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। S22 आना चाहिए, क्योंकि ये कन्फ्लिक्टिंग कैसे हो सकता है, सेम डायरेक्शन में गाड़ी को फर्दर भेजना है तो आएगा, लेकिन सन क्योंकि मेन टू और सब्सिडरी लॉक्स ईच अदर, ठीक है। तो इतना तो अभी देखिए
S24 जो है ये पॉइंट ही इसको नहीं ऑपरेट होने देगा, तो ये भी कन्फ्लिक्टिंग है, मतलब ये आना नहीं चाहिए। वी शुड चेक इट, इट शुड नॉट कम। देखिए यहाँ तक नहीं आएगा ये S18 तक, अब सन 67 में नहीं आना चाहिए। तो ये सारे सिग्नल्स को जो है कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स बोलते हैं। ये देखिए नेक्स्ट। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, तो ये अब फिर वापस उसी टॉपिक पर आता है, नाउ इट इज ओवर। यानी कि इट शैल नॉट बी पॉसिबल टू टेक ऑफ एनी टू सिग्नल साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ, विच कैन लीड टू कन्फ्लिक्टिंग मोमेंट्स, करेक्ट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल एक और चीज, अभी मैंने सन 64 मैं इधर क्लियर कर देता हूँ, किधर 9 में। अब इधर से मैंने सन 54 भी क्लियर कर दिया, तो क्या ये सन 11 इधर लाइन नंबर 9 में आ सकता है? क्या आना चाहिए? सन 11 9 नंबर में नहीं आना चाहिए, और नहीं आ रहा है, करेक्ट। तो ये कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल हो गया, ये नहीं आना चाहिए। अब देखिए सन 54 मैंने लाइन नंबर 9 में दिया है, तो सन 53 लाइन नंबर 53 में नहीं आना चाहिए, यहाँ पे S95 तक, ये देखिए। और S53 भी नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। तो ये इसको साइमल्टेनियस मूवमेंट्स बोलते हैं जो कन्फ्लिक्टिंग है, और ये लॉक होने चाहिए। और भी बहुत सारे होते हैं, मैं तो सिर्फ एक टर्म्स बता रहा हूँ। यानी कि एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग इज ओवर, ये सारा चीज इसी पे है। अभी मैं आपको एसेंशियल ऑफ इंटरलॉकिंग में अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। अब मैं पॉइंट्स करेक्टली सेट एंड लॉक का मतलब समझा देता हूँ, और ओवरलैप और आइसोलेशन क्या है वो बता देता हूँ, करेक्ट। अब देखिए पॉइंट करेक्टली सेट एंड लॉक, इसका मतलब क्या हुआ? पॉइंट करेक्टली सेट एंड लॉक मतलब, अब ये चीज क्वेश्चन है ना कि ये पॉइंट करेक्टली सेट एंड लॉक भाई कहां तक? अभी जो मैंने यार्ड दिखाया आपको, अब देखिए इस यार्ड में कितने सारे पॉइंट है, पॉइंट शुड बी करेक्टली सेट एंड लॉक। तो ये तो बहुत स्पेसिफिक नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी कि यार्ड का सारा पॉइंट लॉक कर देंगे एक सिग्नल को देने के लिए, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब इट इज वेरी स्पेसिफिक, ये मैं जिस सिग्नल की बात करूंगा उसके अकॉर्डिंग जो रूल्स में है वही सेट एंड लॉक होना चाहिए। इसका मतलब अगर होम सिग्नल है, अगर होम सिग्नल है यानी कि रिसेप्शन सिग्नल की बात कर रहा हूं, तो ये पैरा मैंने लिख दिया, वहां आप जाके पढ़ सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी मेन सिग्नल को लिए पॉइंट्स इन द रूट, इन द आइसोलेशन एंड ओवरलैप, तीन ही पार्ट होते हैं। अब कौन सा रूट कहलाते हैं, कौन सा ओवरलैप कहलाता है, एक मिनट।